हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी क्लासेस। तो आज हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है इवन एंड ऑड नंबर एंड नेचुरल एंड होल नंबर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए, इवन नंबर किसे कहते हैं? व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइजेबल बाय 2 देन इट इज कॉल्ड अ इवन नंबर। तो इवन नंबर किसे कहते हैं? जब एक इंटीजर्स 2 से डिवाइड जाते हैं तब उसे हम इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा। तो जो नंबर 2 से डिवाइड जाते हैं उसे हम इवन नंबर कहते हैं। अब 2 को 2 से डिवाइड करने से 1 होगा। 2 को 4 से डिवाइड करने से कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो जो नंबर हम इजीली याद रख सकते हैं, जो नंबर 2 की टेबल में होते हैं उसे इवन नंबर कहते हैं, और जो नंबर 2 की टेबल में नहीं होते हैं उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। व्हेन एन इंटीजर इज नॉट डिवाइजेबल बाय 2 देन इट इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एक्सेट्रा। तो ये जो 1, 3, 5, 7, 9, 11 नंबर है वो 2 से डिवाइजेबल नहीं होते हैं। दैट मीन्स 2 के टेबल में नहीं है, तो उसे ऑड नंबर कहते हैं। तो क्या समझ में आया? जो नंबर 2 से डिवाइजेबल होगा, दैट मीन्स 2 के टेबल में होगा, उसे इवन नंबर कहते हैं। और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, दैट मीन्स 2 का टेबल में नहीं होगा, इसका रिमाइंडर रहेगा, तो उसे ऑड नंबर कहते हैं। ओके, तो आइए कुछ ऑड नंबर और इवन नंबर के और चीजें जान लेते हैं। व्हेन वी डिवाइड एन ऑड नंबर बाय 2 वी गेट द रिमाइंडर 1। जब कोई भी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड किया जाएगा तब उसका रिमाइंडर 1 रहेगा। अगर हम 2 से 3 को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 2 1 जा 2, दैट मीन्स रिमाइंडर इज हाउ मच? 1। नेक्स्ट, व्हेन वी डिवाइड एन इवन नंबर बाय 2 वी गेट द रिमाइंडर 0। तो क्या बोला है? कोई भी इवन नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं हम तो हमेशा रिमाइंडर 0 रहेगा। दैट मीन्स 2 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना होगा? 0। नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन। कोई भी 2 ऑड नंबर को अगर हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इवन आएगा। दैट मीन्स 3 प्लस 1 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा? 4। 3 एक ऑड नंबर है, 1 एक ऑड नंबर है, लेकिन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आया? 4। द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर 2 इवन नंबर को ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, तो हमेशा उसका जो आंसर है वो इवन नंबर ही होगा। दैट मीन्स 2 प्लस 4, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। तो 2 भी एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है, और उसका जो आंसर है वो भी एक इवन नंबर है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। अगर 2 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो आंसर है वो हमेशा ऑड ही रहेगा। दैट मीन्स 3 इंटू 5, 5 3 जा 15। तो 3 भी एक ऑड नंबर है, 5 भी एक ऑड नंबर है, और उसका आंसर जो है वो भी एक ऑड नंबर है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर 2 इवन नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो आंसर है वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। दैट मीन्स 2 इंटू 8 अगर किया जाए तो 2 भी एक इवन नंबर है, 8 भी एक इवन नंबर है, 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16। दैट मीन्स 16 भी एक इवन नंबर है। तो समझ में आया ऑड एंड इवन नंबर? तो इवन नंबर क्या है? अगर कोई नंबर को 2 से डिवाइजेबल जाते हैं तो उसे हम इवन नंबर कहते हैं, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं जाते हैं उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। नाउ
नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है? नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4 is called natural number, and whole number, the number starting from 0 is called whole number. तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर n से हम इंडिकेट करते हैं और होल नंबर हम w से इंडिकेट करते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 सब नेचुरल नंबर है, एंड होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 सब होल नंबर है। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है? एवरी नेचुरल नंबर is a whole number, but every whole number is not a natural number. जितने भी नेचुरल नंबर है उसको हम होल नंबर कह सकते हैं, बट सब होल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है। तो 1, 2, 3, 4 ये सब नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, लेकिन 0 जो है वो होल नंबर है बट नॉट नेचुरल नंबर। तो आइए हम होल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? इन एडिशन द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज ऑलवेज ए होल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी दो होल नंबर को अगर हम प्लस करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो एक होल नंबर ही आएगा। जैसे कि आप पकड़ लीजिए 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। तो 2 भी एक होल नंबर है, 4 भी एक होल नंबर है और 6 भी एक होल नंबर है। इन मल्टीप्लीकेशन द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज ऑलवेज ए होल नंबर। कोई भी दो होल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करें तो उसका आंसर जो है वो होल नंबर ही आएगा। लाइक 2 × 4, 4 × 2 = 8। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज ऑलवेज बी ए होल नंबर। इन मल्टीप्लीकेशन में द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू होल नंबर इज ऑलवेज ए होल नंबर। बट इन डिविजन एंड सब्सट्रैक्शंस वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होता है, क्योंकि दो नंबर को अगर हम माइनस करें तो जरूरी नहीं है कि ऑलवेज होल नंबर ही आए। दो नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर ही आए। तो इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में होता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इन एडिशन में द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स डज नॉट चेंज द सम। द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स डज नॉट चेंज द सम। लाइक 2 + 4 करने से जितना होगा, अगर हम 4 + 2 करें तो आंसर विल बी द सेम। 2 के साथ 4 प्लस करने से 6 आएगा, अगर 4 के साथ आप 2 प्लस करो आंसर विल बी सेम। इन मल्टीप्लीकेशन द ऑर्डर्स ऑफ द नंबर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। अगर दो नंबर का हम मल्टीप्लीकेशन करें और उनका चेंज करके अगर हम मल्टीप्लाई करें द आंसर विल बी सेम। लाइक 2 × 4 एंड 4 × 2 द आंसर विल बी द सेम। 2 × 4 भी 8 होता है और 4 × 2 भी 8 होता है। बट इन सब्सट्रैक्शंस एंड डिविजन्स ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम दो नंबर का सब्सट्रैक्ट करें और उनका प्लेस चेंज करके अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो आंसर सेम नहीं आएगा। इन डिवीजन में भी सेम होता है। इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में होता है, बट इन सब्सट्रैक्शंस एंड डिवीजन में नहीं होते हैं। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? द वे नंबर्स आर ग्रुप्ड डज नॉट चेंज द सम। अगर हम दो से ज्यादा नंबर को प्लस करें और उनका ग्रुप्ड बना के अगर प्लस करें तो आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा। लाइक 2 + 1 + 3 करने से जितना होगा, अगर 2 + 1 + 3 करें अगर हम तो आंसर विल बी द सेम। दैट मीन्स 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 + 3 6। और यहाँ अगर हम करें 2 + 3 + 1 4 देन 4 + 2 is 6। तो अगर हम द वे द नंबर्स आर ग्रुप्ड डज नॉट चेंज द सम, हम नंबर को कोई भी ग्रुपिंग करके प्लस करें आंसर चेंज नहीं होगा।
इन मल्टीप्लीकेशन द वे नंबर्स आर ग्रुप्ड डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। अगर हम 2 इंटू 1 इंटू 3 करें और अगर हम 2 इंटू 1 इंटू 3 करें, आंसर विल बी द सेम। 2 1 जा 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 1 जा 3, 2 3 जा 6। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? द वे नंबर्स आर ग्रुप्ड डज नॉट चेंज द सम, द वे नंबर्स आर ग्रुप्ड डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिंग 0 टू एनी होल नंबर्स डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। 0 के साथ अगर हम कोई भी होल नंबर का प्लस करें तो आंसर क्या आता है? वो नंबर ही आता है, वो होल नंबर ही आता है। तो इसीलिए एडिंग 0 टू एनी होल नंबर्स डज नॉट चेंज द वैल्यू। कोई भी होल नंबर के साथ जब हम 0 को प्लस करते तो उसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाइंग एनी होल नंबर्स बाय 1 डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। हम कोई भी नंबर के साथ जब 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर्स एंड 0 इज ऑलवेज 0। कोई भी नंबर के साथ अगर हम 0 का प्रोडक्ट करें तो आंसर हमेशा 0 ही आते हैं। नेक्स्ट नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन मल्टीप्लायर इज द सम ऑफ 2 और मोर नंबर्स द प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ प्रोडक्ट। लाइक a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसका मतलब क्या है? b और c को प्लस करके अगर हम a के साथ इंटू करें जो आंसर आएगा, और a इंटू बी प्लस a इंटू सी करने से आंसर सेम आएगा। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स समझ में आया हो। थैंक यू।